जम्मू के अरनिया सेक्टर में सीज फायर का लगातार उल्लंघन। पित्ताल, नारायणपुर समेत 15 भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में आम जनता भी शिकार। हमले में 5 की मौत, 35 घायल। मरने वालों में ज्यादातर गांव के रहने वाले लोग स्प्लिंटर की वजह से हुए जख्मी। गांव में बिजली नहीं होने की वजह से छत पर सो रहे थे लोग। पहले बीएसएफ ने बकरीद होने की वजह से नहीं की जवाबी फायरिंग, बाद में दिया मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली के इंडिया गेट से लापता हुई जाह्नवी वापस मिली। पुलिस ने पहचान के बाद परिवार को सौंपी बच्ची। 8 दिन पहले हुई थी लापता। जो यहाँ का माहौल था एकदम सूम सा, सन्नाटा सा छाया हुआ था कि जैसे कि एक शरीर से जान ही निकल गई है। लेकिन आज यहाँ माहौल ऐसा है कि जैसे दिवाली मनी हुई है। एक तरह से आज हमारे साथ बच्ची वो साथ दे के मीडिया वालों ने भी हमारी हेल्प करी, दिल्ली पुलिस ने भी करी और यहाँ की पब्लिक ने भी करी, जो एक माँ बाप से एक बच्ची को दोबारा मिलवा दिया। उनका मैं शुक्रिया करूँगा। पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर का रहने वाला है परिवार। 28 सितंबर को मम्मी पापा के साथ गई थी इंडिया गेट। रविवार देर रात मायापुरी थाने के पास खड़ी थी जाह्नवी। गले में लटकी हुई थी गत्ते की एक तख्ती, उसमें पिता के नाम के साथ लिखा था मोबाइल नंबर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मोदी का बयान, मैंने गांधी को छीना नहीं, कांग्रेस ने गांधी को खुद छोड़ा। उनको गांधी नहीं चाहिए, सिर्फ गांधी था। नोटें चाहिए, नगद चाहिए। महाराष्ट्र के गोंदिया में बोले मोदी, कांग्रेस एनसीपी के शासन में हुए सबसे ज्यादा दंगे और आतंकी वारदात। खराब मौसम के चलते मोदी ने नासिक की रैली की रद्द। अब 7 अक्टूबर को नासिक में होगी रैली। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे नरेंद्र मोदी। एक दिन में 3 रैलियों में लेंगे हिस्सा। हिसार और कुरुक्षेत्र में मोदी की रैली। शाम 4 बजे फरीदाबाद की जनसभा में होंगे मोदी। चुनाव प्रचार में आज उद्धव ठाकरे ने भी झोंक रखी है पूरी ताकत। महाराष्ट्र में 6 रैलियां। राज ठाकरे आज 2 रैलियों में देंगे भाषण। डोंबिवली और कल्याण में जनसभा। भांडुप की रैली में राज ने मोदी पर साधा निशाना। बीजेपी में नेताओं की इज्जत नहीं, हर होर्डिंग पर बस मोदी। राज ठाकरे ने कहा, मोदी की पहचान अब भी गुजरात के भरोसे। तभी ओबामा ने मोदी से पूछा, केम छो प्राइम मिनिस्टर। धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे शरद पवार। सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक 5 रैलियां। महाराष्ट्र के दौरे पर राजनाथ सिंह ने की जनता से अपील। केंद्र में बहुमत देकर कुर्ता पहना, अब महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत देकर पायजामा पहना दें। केंद्र की सरकार भाजपा की बनाकर आप लोगों ने कुर्ता तो पहना दिया है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बनाकर हम लोगों को पायजामा भी पहना दीजिए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच यहां पर आया हूं। पुणे में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रैली। कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ साधा निशाना। कल मुझे लगता है सोनिया गांधी ने कहीं दौरा किया और मैं अखबार पढ़ रही थी तो अखबार में पढ़ा 4 महीने में क्या कर लिया। अरे शर्म नहीं आती? ये कैसे विचार हैं? जिन लोगों ने 65 साल में कुछ नहीं किया वो पूछ रहे हैं कि 4 महीने में हमने क्या किया। हेमा मालिनी ने शिवसेना पर टिप्पणी से किया इनकार। कहा, बीजेपी शिवसेना के बीच पति पत्नी का रिश्ता। कानपुर में कार्यक्रम करने पहुंची थी हेमा। यमुनानगर में मायावती ने की रैली। ऊंची जाति के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की। पानीपत में हुड्डा ने मोदी पर किया वार। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें ऐसे पेश किया जैसे जादू की छड़ी लेकर आएंगे और सब समस्याएं दूर कर देंगे।
आला अधिकारियों पर फूटा पटना के गांधी मैदान में हुए हादसे का ठीकरा, डीआईजी, कमिश्नर और पटना के डीएम और एसएसपी का तबादला। पटना में गंगा किनारे अदालत घाट पर 4 शव मिलने से फैली सनसनी, गांधी मैदान हादसे के बाद अभी भी तमाम लोग हैं लापता। बिहार में राज्यपाल से मिली बीजेपी का प्रतिमंडल, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे थे साथ। मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े सचिन, गंदगी साफ करने के लिए मुंबई में सड़क पर लगाई झाड़ू, फेसबुक पर डाला झाड़ू लगाते हुए वीडियो। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये 2 या 3 या 4 दिन का काम नहीं है, इसके लिए महीने लगेंगे, मे बी साल लग जाएंगे, मगर जब तक हम इकट्ठा रह के ये हमारे देश को साफ कर सकते हैं, कोशिश करेंगे पूरी। सचिन के साथ सफाई अभियान में शामिल थे 9 लोग। पीएम मोदी ने सभी से स्वच्छता अभियान के लिए 9 लोगों की चेन बनाने को कहा था। कांग्रेस विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव गिरफ्तार, सीआईडी टीम ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। योगेंद्र साव पर नक्सली संगठन बनाने और लेवी वसूल करने का आरोप। दिल्ली के शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना झा और उनके पति की शिकायत, पुलिस पर बदसलूकी का आरोप। ये एप्लीकेशन लिख के दी, एसीपी साहब ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। मैं एप्लीकेशन नहीं लूंगा, रिसीविंग करने से मना कर दिया उन्होंने, और इतनी बदतमीजी से हमारे सारे लोगों को बाहर निकाल के लाठियां चलाना शुरू कर दी और गंदी गंदी गालियां। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। टक्कर के बाद कार में फंसी बाइक कार चालक ने दूर तक घसीटा। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में ट्रांसफार्मर के तार से झुलसकर 2 लोगों की मौत, खुला पड़ा था तार। नोएडा के कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की से छेड़खानी की वारदात, बदमाशों ने की थी अगवा करने की कोशिश। यूपी के जालौन में 2 सगी बहनों की अपहरण के बाद हत्या, परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर किया प्रदर्शन। झांसी के नवाबगंज थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक डॉक्टर को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आइसक्रीम शॉप में पैसे को लेकर हुआ विवाद, उसके बाद मारपीट, दुकानदार का दोस्त था डॉक्टर, पिटाई के बाद बदमाशों ने दुकान से पैसे लूटकर भागे। यूपी के मेरठ में शराब के ठेके पर 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग, एक शख्स घायल, सेल्समैन को हटाए जाने पर हुई थी झड़प। भोपाल में सामने आई पुलिस की बेरहमी, आरोपी को घसीटते हुए कोर्ट में ले जाने का आरोप। शिरडी के साईं बाबा की पुण्यतिथि पर भक्तों ने चढ़ाया रिकॉर्ड चढ़ावा, 3 दिनों में 4 करोड़ का दान। आज है बकरीद का त्योहार, यूपी के गजरौला से आए बकरे और बकरीद का नाम सैफ और करीना। चेन्नई में दान उत्सव का आयोजन, ऑटो ड्राइवरों ने सीखा अंग्रेजी बोलना। हैदराबाद में सजा दान उत्सव का सेवा मेला, 112 एनजीओ ने लिया हिस्सा। 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था दान उत्सव, 8 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया टुडे ग्रुप भी दान उत्सव में शामिल।